हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनकी हम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आर्ग्यूमेंट जो हमारे पास होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसकी हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने मॉड्यूलस कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करी थी और वहाँ पर मैंने आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ आपको बताया था, लेकिन उनके मैंने डेरिवेशंस और प्रूफ आपको उस टाइम पर नहीं बताए थे, क्योंकि उस टाइम पर हमने जो फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, मतलब टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हमने टॉपिक नहीं पढ़ा था। तो प्रीवियस वीडियो जो लेक्चर 9 था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके अंदर मैंने 3 फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको एक्सप्लेन करी थी। पहला जनरल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर तीसरा हमने डिस्कस करा था यूलर्स फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर जो हमारा यूलर्स फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है, z इज इक्वल टू z हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो किसके बराबर होता है, मॉड्यूलस ऑफ z और e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा। जहाँ पर देखो मॉड z हमारे पास क्या है, मॉड्यूलस ऑफ उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका मॉड्यूलस है, और ये थीटा है जो है ये हमारा आर्ग्यूमेंट है ए आर जी। तो आज हम इसी कॉम्प्लेक्स नंबर की हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने वाले हैं, z1 और z2। तो सपोज हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, उन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कर दें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट से जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा हमारे पास, उसको सपोज मान लो कैपिटल z मान लो उसे, तो वो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बना उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो हमारे पास किसके बराबर होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। मतलब पहले आप z1 का आर्ग्यूमेंट निकाल लो, z2 का निकाल लो और उन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो वही उस इन दोनों के प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कुछ हमारे पास इस तरह से होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 किसके बराबर होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस माइनस 2n पाई। तो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर मैंने प्लस माइनस 2n पाई वाला ये जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। ये क्या काम करता है, ये फैक्टर हमारे पास, ये जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट की जो रेंज होती है वो होती है हमारे पास पाई से माइनस पाई के अंदर, इस रेंज के अंदर लाने के लिए ये हमारे पास एक फैक्टर काम करता है। अगर जो हमारा आंसर है वो इस रेंज से बाहर जाए तो हम प्लस माइनस 2n पाई करते थे, ताकि हमारे पास जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू मिल जाए। अगर हम इसे नहीं लगाएंगे तो ये हमारी जनरल वैल्यू होगी आर्ग्यूमेंट की, और इसे हम ऐड करेंगे n की वैल्यू उसको पुट करके, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो ये चीज़ अगर आपको ढंग से समझ आए तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में ये 2n पाई आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये चीज़ देखो, प्रूफ इसका हम कैसे करते हैं। तो सपोज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 को हम θ1 मान लेते हैं और आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 को हम θ2 मान लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा z1 है उसको हम कैसे यूलर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, z1 को हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ z1 e रेज़ टू द पावर आयोटा θ1। θ1 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 है, और ये हमने z1 को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली z2 के साथ भी आप ऐसे कर दो, z2 को हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ z2 e रेज़ टू द पावर आयोटा θ2। θ2 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 का हमारे पास, मतलब z2 का हमारे पास आर्ग्यूमेंट है θ2। तो ये दोनों की हमने यूलर्स फॉर्म लिख दी। अब यहाँ देखो हमारे पास आर्ग्यूमेंट किसका निकालना है, हमें z1 इंटू z2 का। तो आप इस z1 को इस z2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ z2 और डॉट में e रेज़ टू द पावर आयोटा θ1 और e रेज़ टू द पावर आयोटा θ2 आ रहा है। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आयोटा कॉमन ले लो और θ1 प्लस θ2 का फैक्टर हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें जब आप आर्ग्यूमेंट लोगे तो देखो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा z1 z2 की एक फॉर्म आ गई हमारे पास। देखो z1 z2 की फॉर्म आ गई हमारे पास, मॉड्यूलस के अंदर एक वैल्यू आ रही है और आयोटा के अंदर θ1 प्लस θ2 आ रहा है। तो जब आप इसका आर्ग्यूमेंट लोगे तो e की पावर में आयोटा के मल्टीपल में ये जो एंगल बन रहा है ना θ1 प्लस θ2, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब θ1 क्या था हमारे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 और θ2 क्या आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, वो वैल्यूज आप वापस यहाँ पुट कर दो। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 हमारे पास क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ये हमारे पास आई है जनरल वैल्यू, और इसके अंदर आप प्लस माइनस 2n पाई ऐड कर दोगे तो वो हमारे पास बन जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू, या फिर एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं आप उसे। सेम चीज़ अगर आप दूसरा फॉर्मूला देखें, अब हम सेकंड फॉर्मूला में डिस्कस करते हैं। आर्ग्यूमेंट अगर हमें निकालना है, z की पावर n है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसकी पावर n है, उसका अगर आर्ग्यूमेंट हमें निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z। मतलब ये जो
z है इसका हम आर्ग्यूमेंट ले लेंगे और उसका n से उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस आर्ग्यूमेंट, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास आर्ग्यूमेंट इस तरह से मिल जाएगा। अब यहाँ देखो z हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z को आप n से रेज कर दोगे पावर तो भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। तो ये जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, जो z का आर्ग्यूमेंट है उसका n टाइम्स होगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम देखते हैं कैसे होगा। आप आर्ग्यूमेंट ऑफ z को थीटा मान लो, तो z को किस तरह यूलर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। अब यहाँ z की पावर n से रेज कर दो तो यहाँ पर भी रेज होगा n से, तो क्या हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ z की पावर n ई रेज टू द पावर आयोटा n थीटा। और जब आप ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जब आर्ग्यूमेंट लोगे तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट किसकी तरह वर्क करेगा, n थीटा की। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का z की पावर n का आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, n थीटा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n हमारे पास हो गया n थीटा। e की पावर में आयोटा है तो आयोटा के मल्टीपल में जो वैल्यू आ रही है ना वो आर्ग्यूमेंट बन जाएगी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या आ गया, z की पावर n इंटू मतलब इज इक्वल टू n थीटा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू क्या थी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया n थीटा की जगह आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n हमारे पास क्या आ गया, n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और ये प्लस माइनस 2n पाई का फैक्टर हमें प्रिंसिपल वैल्यूज बनाने के लिए। सेम चीज़ आगे हम यहाँ डिस्कस करते हैं। अगर हमें z1 बाई z2 का आर्ग्यूमेंट निकालना है तो सेम चीज़ वापस z1 और z2 को आप वो यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और थीटा 1 और थीटा 2 इन दोनों के आर्ग्यूमेंट मान लो। तो आप क्या करोगे, z1 बाई z2 निकालोगे, क्या हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ z1 बाई मॉड्यूलस ऑफ z2 ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा 1 और ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा 2। ये डिनोमिनेटर में है तो ये भी डिनोमिनेटर में आएगा। अब यहाँ से आप अगर इसे पावर को आप सॉल्व करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ई की पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये डिनोमिनेटर में आयोटा थीटा 2 तो ये ऊपर जाएगा तो ये पावर नेगेटिव में आ जाएगी। ये सिंपल इंडिसेस का लॉ है हमारे पास। अब ये इसे आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट करो और इसे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट करो। तो ये तो उसका हो गया मॉड्यूलस और ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्या वर्क करेगा, आयोटा के मल्टीपल में क्या आ रहा है थीटा 1 इंटू थीटा 2, ये क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2 क्या हो गया, थीटा 1 माइनस थीटा 2। और थीटा 1 और थीटा 2 क्या आता है हमारे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 और आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो थीटा 1 की जगह आप ये लिख दो और थीटा 2 की जगह आप आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 लिख दो और प्लस माइनस 2n पाई का फैक्टर हमारी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। लास्ट हमारा फोर्थ रिजल्ट है, वो क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z वो क्या होता है, माइनस टाइम्स होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट के। मतलब अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का z का अगर हम कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट निकालें तो वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z के। या फिर इसे मैं इस तरह से भी कहूँ कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, उसके कॉन्जुगेट के आर्ग्यूमेंट के अपोजिट साइन के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम देखते हैं कैसे होगा। z को आप वापस यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो मॉड्यूलस ऑफ z ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, वो हमारे पास क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट यहाँ पर क्या हो गया, z का थीटा हो गया। देखो यहाँ पर थीटा आ रहा है आयोटा के मल्टीपल में तो ये थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, आप थीटा की जगह माइनस थीटा पुट कर दो तो हमारे पास ये जो z है इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा। तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या आ जाएगा, ई रेज टू द पावर आयोटा माइनस थीटा। या फिर आप कॉन्जुगेट में एक दूसरा काम भी कर सकते हैं। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखते हैं। आप थीटा की जगह माइनस थीटा भी रख सकते हैं, पर सिंपल लैंग्वेज में मैंने प्रीवियस वीडियो में यही आपको बताया था कि आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखना है। तो जब आप इस z के अंदर आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखेंगे तो हमारे पास ये जो टर्म बनेगा वो और वो सेम ही होगा। मैंने क्या करा, आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखा और उस माइनस को इस थीटा के साथ रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से तो यहाँ पर जो z कॉन्जुगेट है उसका आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, माइनस थीटा हो गया। तो यहाँ से आप देखो इसका आर्ग्यूमेंट थीटा है और इसका आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा है। तो आप यहाँ से सिंपली रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो कि माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट, इस माइनस को है ना आप इधर ले आओ और ये जो थीटा बनेगा उस थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दो। ये जो थीटा की वैल्यू है ना यहाँ पर पुट कर दो, ये थीटा के बराबर है और यहाँ पर थीटा आ रहा है तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो और ये आ गया। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमारे पास क्या आ गया, माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट। तो ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी आ गई आर्ग्यूमेंट की। तो यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट की हमने 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस करी। पहला क्या होता है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हो रहा होता है तो अगर उनका हम आर्ग्यूमेंट ले लें तो वो क्या होगा, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सेपरेटली अगर हम आर्ग्यूमेंट निकालें उसके सम के बराबर होगा। अगर डिवीजन हो रहा है हमारे पास तो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस लेंगे हम। z1 और z2 के जो आर्ग्यूमेंट है सेपरेटली इनका डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास
इन दोनों के डिवीजन का आर्ग्यूमेंट हमारे पास आ जाएगा। और अगर हमारे पास पावर n टाइम्स हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की और उसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो पहले हम z का आर्ग्यूमेंट निकालेंगे और उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास z की पावर n का आर्ग्यूमेंट हमारे पास आ जाएगा। तो मैंने प्रीवियस जो वीडियोस बनाया था जिसमें मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट मैंने डिस्कस करता, वो वीडियो भी आप ज़रूर देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उस पर जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उससे भी आप जाकर ज़रूर देखें। तो आगे की इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के और भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि रोटेशन थ्योरम या फिर लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और भी बहुत सारे केसेस हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।